So today mama have bought a lot of things for our house and whenever we are going somewhere so हमें ना अपने घर के लिए बहुत से items बहुत अच्छे लग रहे होते हैं but most of the time if we are buying something so we don't have enough time to sit especially during papers और जब papers चल रहे होते हैं so don't expect anything from us because we are very busy in our routine but now we are completely free because summer breaks are going on बस मम्मा ने थोड़ी सी shopping की थी और जैसे ही वो घर आई so I created a chilled environment for her. I switched on the AC because बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी वो मुझे बता रही थी एंड आई सर्व्ड अ ग्लास ऑफ वाटर और जैसे वो थोड़ा सा फ्रेश हुई तो हमने अपनी शॉपिंग को एंजॉय किया एंड यू नो व्हाट लाइक माय मदर शॉपिंग चॉइस इज़ वेरी अमेजिंग शी नोज़ वेरी वेल कि उन्होंने क्या चीज़ लेनी है क्या नहीं लेनी है और वो जब भी कोई चीज़ घर के लिए लेती है तो वो थीम के अकॉर्डिंगली ही सिलेक्ट करती हैं एंड इट्स ऑल अबाउट द इंटरेस्ट समटाइम्स माई फादर सेज ममा इज़ अ गुड डायरेक्टर बिकॉज हमारे घर में एक दफ़ा फ्रेम आया था और सबसे पहले मेरी सजेशन से उसे सेट किया गया था बट उसकी इतने मज़े की लुक नहीं आई थी एंड लेटर माई फादर ही यूज्ड हिज ओन स्किल्स बट उसका भी इतना मज़ा नहीं आया था और जब मम्मा ने कहा नहीं ये इधर नहीं उधर सेट होना चाहिए था और तब जो उसकी लुक आई थी बस तब से हमने मम्मा का नाम ना गुड डायरेक्टर रख दिया था आई डोंट नो इट इज़ हैपनिंग एवरीवेयर और ये हमारे घर में सिर्फ होता है मम्मा को कोई भी शॉपर नज़र आएगा शी विल स्टार्ट फोल्डिंग और हम उनसे पूछेंगे दैट व्हाई आर यू डूइंग दिस तो वो हमें बोलेंगी बाद में ना ये शॉपर्स बहुत काम आएंगे आप लोगों को नहीं पता फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेलकम यू ऑल टू आवर हाउस एंड दिस इज़ माई फेवरेट कॉर्नर बिकॉज ये 3 फ्रेम्स देख के मुझे बिल्कुल पिंटरेस्ट वाली वाइब्स आती हैं मी एंड ममा वी डिसाइडेड टू अरेंज ऑल दिस थिंग्स विच वी bought earlier और ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद ना हमसे अपना घर पहचाना ही नहीं जा रहा था there was a different look in our house. I've met different people with this mentality why do we keep spending money on our house when it's only temporary. I mean we'll have to move out of it someday और कुछ लोग तो कहते हैं कि बस जब हमारा अपना घर होगा परमानेंट तो तभी हम इन्वेस्ट करेंगे हम लोग अच्छी अच्छी डेकोरेशंस जो हैं वो ख़रीदेंगे so you know what life and death both are so uncertain and even though we are not promised tomorrow right so then why are we stressing about future or why we are stuck in the past हम लोग ये वाला जो टाइम है इसको क्यों नहीं मेमोरेबल बना रहे एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग आवर प्रेजेंट मेमोरेबल वी आर टेकिंग द टेंशन ऑफ फ्यूचर और पास्ट इसीलिए हम लोग इस टाइम को तो एंजॉय कर ही नहीं पाते सो हियर इज़ अ जेंटल रिमाइंडर इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम जस्ट लिव इन द मोमेंट दैट्स ऑल वी truly have. Many people says why not to go for something cheap if you're talking about something cheap so it means low price with low quality and at the end product doesn't work properly और हमें उतने ही पैसे इन्वेस्ट करने पड़ जाते हैं but my parents whenever they are doing the shopping so they believe in one time investment and long term value rather than saving a little money now and ending up spending more later और मैं अपने पेरेंट्स की ये छोटी छोटी बातें नोट करती रहती हूँ और फिर ये भी होता है ना कि अगर एक प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी है so it means fewer problem less stress and peace of mind लेकिन अगर एक प्रोडक्ट की इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है so sometimes it will break or doesn't work properly और बस हम उसको फिक्स ही करते रहेंगे और अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे so at the end quality saves time not just money. At the end of the vlog, I would like to say, Oh Allah, make our home a place of peace and mercy, bless it for us and protect our family from all harm and evil. Thanks for watching. Bye.